आप सभी लोग को हैप्पी होली, सभी लोगों को हैप्पी होली। बढ़िया से होली मनाइए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। शरीर पे रंग से ज्यादा जिंदगी में रंगों का होना जरूरी है। ठीक, किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो, डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। आप 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय है। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बन के रखो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐसी तैयारी। देने दो गाली, देने दो। तो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए। जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतने सामान्य बनकर रहो। साइकिल से चलो, चेकबुक लेकर, और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे, लेकिन चलो साइकिल पर, और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। तुम ताज होटल में एंटर किए और उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी। तुमने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की, अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आज का डिनर यहीं करेंगे। तब तो मजा जिंदगी का। सिद्धांत एक है, शक्ति। जिसके पास शक्ति है, माँ लक्ष्मी उसे विष्णु मानकर उसका पैर दबाए। एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं 98% स्टूडेंट, जो कि जिस साल वो कोचिंग करते हैं, जैसे ये तैयारी 2 साल की तैयारी है, 1 साल पढ़ना और हजम करना, और दूसरे साल प्रैक्टिस, 1000 क्वेश्चन मेंस के, ऑप्शनल और जीएस मिलाकर, और कम से कम 10,000 क्वेश्चन प्रीलिम्स के पूरे साल 10 महीने। जो ये कर ले जाएगा उसके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। दुनिया में कुछ सूत्र बड़े महान है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसको R = I समझ में आया, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट, वो बना राजा। भाई आप बच्चे से कहते हो ना कि तुमको बाइक दिलाएंगे अगर 10th में टॉप कर जाओगे, इंटरेस्ट। हम किसी आदमी को अपने से कब जोड़ सकते हैं? जब उसका इंटरेस्ट हम अपने आप से जोड़ लें। तुम्हारा ही मन है, तुम्हारा कोई चीज मेरी हो तो तुम कह सकते हो कि भैया वो तो आपकी है, आप बैठने ही नहीं दे रहे हो। आपका ही मन है सर, आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है, और आप सोचते हैं कि वो मन आपको राजा बना देगा। दिल्ली में कोचिंग करने से, इलाहाबाद में कोचिंग करने से, लखनऊ में कोचिंग करने से, वो तो बहाना दे रहा है कि दिल्ली में बहुत बढ़िया पढ़ाई, बहुत बढ़िया टीचर। दिल्ली में आप 2 लाख रुपए पिताजी कहीं से आए, फसल बेच के रखे थे, वो ले आए। बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप को ही पता होता है कि वो पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। कोई ड्रामेबाजी की बात है नहीं। हाँ, जब इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ वो तुमसे पूछेंगे कि तुम क्यों आईएएस बनना चाहते हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि सर यहाँ चुनौतियाँ ज्यादा हैं और मुझे चुनौतियाँ बहुत पसंद है सर, एंड आई वांट टू वर्क फॉर माय पीपल, आई वांट टू बी विद द पीपल। और फिर वो तुम्हें देख के मुस्कुराएंगे कि झूठ बोल रहे हो बेटा, और तुम भी उन्हें देख के मुस्कुराओगे कि सही पकड़ रहे हो सर। इंटरव्यू बोर्ड में जितना कम बोलना पड़े, समझ लो उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। शर्त यह है कि दोनों पार्टी मुस्कुराए। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। 24-25 साल तक अगर जिसने सिलेक्शन ले लिया उसका सिलेक्शन हो गया, 25 क्रॉस हुए जिम्मेदारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और 30 में तो बहुत, 30 साल के बाद सिलेक्शन लेना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। 20 से 25
उम्र कम है, जिम्मेदारी कम है, ना आपको बहन की शादी की चिंता करनी, ना मकान बनाने की कुछ चिंता नहीं। अगर आपने फालतू की चिंताएं बाहर ले नहीं रखी हैं तो 20 से 25 की उम्र सबसे शानदार उम्र होती है सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि चैलेंजेस कम है। एक बात याद रखना, किसी के भड़काने पे कोई काम मत करना, वरना अगर फंसोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। पर ये सोच के मत करना कि डेमोक्रेसी इस कंट्री में। और ये जो आईएएस लड़के हैं ना, जिनको तुम ट्रोल कर रहे हो और रोस्ट कर रहे हो और फालतू में उनके साथ, ये तुम्हें आज नहीं मारेंगे, ये 5 साल बाद मारेंगे तुमको। पर मारना तो है ही है, लेकिन आईएएस अफसरों को मत फालतू में ट्रोल करना।